हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सर्वसाम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों ना करें निज सकति तो तम तक सब माही बताना कर्म शैल को वर्ज समाना बस्यो अनादि निकोल मजारा दूध पशु तन धारा धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोधता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगिता अति महादुर्लभ ज्ञान विषय कसाय नर भव अनुपम कनक घर पर हरि कल सारे। दो भाई बैराग गाया, घर से निकल गए, तपस्या करने लगे। एक भाई ने 12 वर्ष तप करने के बाद स्वर्ण रसायन बनाने की कला प्राप्त कर ली। काय की कला? अब इसको बंद रखो, बाद में चालू करना। स्वर्ण रसायन बनाने की कला सीख ली। हम भी शायद उसी कला को सीखने के लिए लगे हुए हैं। आपको सोना बनाना हो तो समय सारजी में कला है सोना बनाने की। कम से कम इस माध्यम से ही पढ़ लो, हम बता दे रहे आपको, झूठ बात नहीं कर रहे। जयसिंह स्वामी ने वास्तव में सोना बनाने की कला सिखाई। आत्मा तो स्वर्ण में बनता ही है, लेकिन इसमें बाहर का जड़ सोना भी कैसे तैयार होता है उसकी कला भी इसमें है। खोजना आप कम से कम इस माध्यम से ही पढ़ लो। और वास्तविकता कह रहा मैं, झूठ नहीं। दोनों स्वर्ण मिलेंगे आपको, अंदर का और बाहर का। हम भी सोने ही बनाने में लगे हैं, उसने भी सोना बनाया। दूसरे भाई की खोज में अपने शिष्यों को भेज दिया। शिष्य बहुत जल्दी बन जाते। व्यक्ति को ना जल्दी प्रभावित होना चाहिए, ना किसी को जल्दी प्रभावित करना चाहिए। आप थोड़ी सी कोई में विशेषता देखी और आप एकदम प्रभावित हो गए और उस पर एक प्रकार से बिल्कुल समर्पण कर दिया। और मिथ्या समर्पण शोषण का कारण होता है। आज दुनिया में आप देख रहे हैं कथाकथित लोग शोषण करते हैं धर्म के नाम पे। इस बात का विचार करना चाहिए। धर्म बहुत वैज्ञानिकता है, विवेक का कार्य है। यहाँ पे अंध समर्पण की जरूरत नहीं।
बहुत सारे शिष्य बन गए थे। सोना कौन नहीं बनाना चाहता, कला सीखना चाह रहे थे सोना बनाने। सोना बन भी गया, रसायन प्राप्त कर लिया, स्वर्ण बनाने का रसायन, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। उसको याद आई भाई कहाँ है आखिर, 2 भाई थे ना, भाई कहाँ है। सब्र करो थोड़ा सा, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन एकदम से नाम नहीं बताया जाता, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। भाई कहाँ है, खोज में भेजा गया शिष्यों को। शिष्य ने बहुत खोज की और खोज के बाद देखा कि भाई के पास कुछ नहीं है, बहुत बेकारी जैसा गरीब आदमी दिख रहा है, कपड़े तक नहीं है, यहाँ तक तो कहें और तो सब ठीक है। भिखारी के पास भी एक कटोरा होता है, कम से कम लगोट लगाने को होती है, लेकिन उनके पास तो लगोट भी नहीं है, ना एक भिक्षा पात्र भी है, बहुत खराब स्थिति है। क्या करें, जिसके पास नेत्र नहीं है, अंतरंग, अंतरंग की सो कहें विभूति देखने के, हर चीज को देखने के लिए चक्षु चाहिए। जिसके पास अंतरंग के चक्षु नहीं है वो क्या देखे, वो तो बाहर से देखेगा। बहुत दरिद्रता है, बहुत खराब स्थिति है। कोई बात नहीं, मेरा भाई है, आखिर आखिर है तो मेरा भाई, ले जाओ आधा स्वर्ण रसायन, कम से कम दरिद्रता में डालेंगे। आधा स्वर्ण रसायन लेके शिष्य को भेज दिया। पहुंचे कि हम आपके भाई ने ये स्वर्ण रसायन भेजा है, आप थोड़ा सा दरिद्रता मिटा लो। चरणों में रखा और उन्होंने पैर का ढक्का लगा और वो बगर गया, बड़ा अटपटा लगा। शिष्य वापस पहुंचे, कहले दरिद्री तो है ही, बुद्धि भी खराब हो गई है लगता है। उनकी बुद्धि खराब हो गई कि हमारी बुद्धि खराब हो गई, जो जड़ के पीछे लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आखिर है तो अपने ही भैया, हम खुद जाएंगे। वो पहुंच गए, पहुंचे, भैया क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हाल बना रखा है, ऐसी दरिद्र दशा मुझसे देखी नहीं जाती। जो स्वर्ण रसायन मैंने 12 वर्ष की तपस्या के बाद तैयार किया है, आधा भेजा था तो आपने लुढ़का दिया, ये आधा और आपको समर्पित करता हूं, आप दरिद्रता मिटाएं, आखिर हैं तो मेरे भाई। वो भी उनने पकड़ा दिया, उसको तो धक्का लग गया, 12 वर्ष की तपस्या सब चली गई। फिर भी भैया तो भैया ही है कोई बात नहीं। ये कथा है सुखचंद्र और भर्तरी की। आचार्य सुखचंद्र ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा है जिन्होंने, ध्यान का प्रकरण पढ़ना हो तो उसमें महत्वपूर्ण है, समझने लायक विषय। सुखचंद ने, अब सुखचंद जी की बारी थी, आचार्य सुखचंद, उन्होंने कहा मूढ़, अगर सोना ही चाहिए था तो महलों में सोने की क्या कमी थी, तूने महल क्यों छोड़े। अगर सोना ही चाहिए था तो महल क्यों छोड़े, वहां क्या कमी थी। और यहाँ जंगल में 12 वर्ष की तपस्या करके तूने जे पाया, जहां चैतन्य स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता था, जहां अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया जा सकता था, जहां ऐसी विभूति पाई जा सकती थी कि जिसका कभी अभाव नहीं होता। मूढ़, तूने क्या कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया 12 वर्ष। तुझे सोना ही चाहिए ना, और अपने पैर के नीचे की धूल उठाई और पर्वत पे फेंकी, पूरा पर्वत सोने का हो गया, ले जा, कितना चाहिए है तेरे को। है रिद्धि सिद्धियां प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जन का तप घोर करें, आकाश चले हैं पार नहीं जिनके बल का, मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है, रिद्धि अचीण से पर नहीं प्रयोग करें, उनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु।
उन सम जड़ वैभव ठुकराऊं तब होवे वे। अब काय में लगे, 2 पैसे के लिए पूरी जीवन बर्बाद कर रहे हो। एक व्यक्ति ने 10 साल तपस्या किया, पानी पे चलने की कला सीख ली। क्या पे? पानी पे चलने की कला सीख ली। चले मूड 2 रुपया का काम के पीछे 10 साल खराब कर दिया। नहा वाले को 2 देता हो अपने आप पार कर देता हो, 10 साल तूने ऊपर पानी पे चलने की कला में लगा दी। ऐसी लोक की कलाओं में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। एक भेद विज्ञान की कला नहीं सीखी, बाकी सब कलाएं सीखी। एक चैतन्य की निधि प्राप्त नहीं की, बस बाकी सब निधियों के चक्कर में पड़े हैं। और ये यहाँ की इस धरा पर सब धरा उत्तम तप। जिस तप को सौधर्म इंद्र भी चाहता है, सुर राय, सुरों के राजा इंद्र, वो तप कैसा होता होगा, कैसा आनंदमय है वो तप। यहाँ पे प्रपचन सार जी ग्रंथ की गाथा 79 की तात्पर्य व्यक्ति टीका में जयसेन स्वामी ने लिखा है, उसको पढ़ते हैं। क्या स्वरूप है आखिर तप का। समस्त राग आदि पर भावेच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतिपन्नम विजयनम तपः, जिसको संक्षेप में कहे स्वरूप प्रतिपन्न तपः। क्या है आनंद? मुनिराज माने क्या? एक आनंद की मूर्ति, एक झड़ता हुआ आनंद का रस। क्या जीवन है। हमें तो लगता है बड़े कष्ट हैं। कष्ट है कि आनंद है? तब कष्ट रूप है कि आनंद रूप है? बाहर से देखने वाले को ऐसे ही दिखाई देता है। मुनिराज की अंतर दशा, आनंदमय दशा दिखाई नहीं देती, वो भोगी जाती है। और वो तब समझ में आती है जब आंशिक रूप से आपको भी उसका स्वाद आने लगे, तब तुम मुनिराज को भी जान पाओगे, तब तुम भगवान के आनंद को भी जान पाओगे। कम से कम एक कसाय के अभाव रूप आत्मा का आनंद आना तो शुरू हो, थोड़ा सैंपल तो मिले, तब तो रस जगे। आप बाजार में खरबूजा लेने जाते हैं, बड़ा खरबूजा है, अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसने ऐसा चाक लगाया और ऐसी इतना सा पकड़ाया, आपने खाया और एकदम मीठा, फिर क्या बोलेंगे आप? पूरा दे दो। सैंपल। छोटा सा बच्चा है, रसगुल्ला, छोटा सा बच्चा 1-2 साल का, इतना सा रसगुल्ला का टुकड़ा लिया और जीभ पे रख दिया, अब वो क्या करेगा? पूरा झपटेगा थाल। हमारी दरिद्रता का कारण इतना ही सा है कि हमें कोई स्वाद नहीं आया अंदर का। हम भोगों के भिखारी इसलिए बने हुए हैं कि अंदर का कोई रस नहीं आया, और आने कि लाने की इच्छा भी कम दिखाई देती। हमें तो बाहर में मजा आया है, सब बढ़िया व्यवस्था मिल जाए, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। पंडित जी, अर्थ का युग है आजकल, अर्थ बिना कुछ नहीं होता। ये अर्थ ही सब अनर्थ की मूल है। जितने भी युद्ध होते काय के लिए होते? अर्थ के लिए लगे रहो भैया। जीवन खराब करने लायक नहीं है मनुष्य भाव को। सुरपति भी तरसता है। जो मनुष्य भाव हमें मिला है, जो सुरपति कहता है कि एक क्षण के लिए हमें आप अपना मनुष्य जीवन दे दो और समस्त स्वर्ग की विभूति ले लो, वो कितना महान मनुष्य भाव मिला है। क्यों? व्यर्थ बर्बाद करने के लिए ना, महान कैसा श्रेष्ठ अवसर मिला है। ऐसा अवसर मिलना कितने भवों में प्राप्त होता है, मनुष्य भाव। आहा, तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में लीन होना, अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। अंदर का आनंद आए बिना भिखारी से एक भीख का कटोरा नहीं छूटता। क्या कहा? ए दीदी, क्या बोला मैं? ध्यान से सुनो।
अंदर का आनंद आए बिना भिखारी से एक भीख का कटोरा नहीं छूटता, और अंदर का आनंद आ जाने पे 6 खंड की विभूति तृणवत छूट जाती। कोई रस नहीं है। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिस विभूति के पीछे, वो विभूति उनके पीछे भागती है, और उन्हें कोई रस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर का जो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का रस है ना, वो रस उन्हें कहीं कहीं भी अटकने नहीं देता, कहीं भटकने नहीं देता। एकमात्र आनंद। आपको कुछ होता है फीलिंग्स कि जो बात कह रहे हैं हम, उसमें कोई सत्यता भाषित होती कि नहीं आपको? शब्दात्मक नहीं, अंदर से जिस तप की बात कर रहे हैं, जिस आनंद की बात कर रहे हैं, वो भोगने के हम अधिकारी हैं कि नहीं है? हम परेशान हैं कि नहीं है? आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी दुर्दशा है व्यक्ति की, स्माइलिंग वाला मुखौटा लगाए हैं और अंदर रो रहा है। मैं झूठ बोल रहा क्या? मैं आपकी जिंदगी जी के आया हूं, 20 साल मैंने उसको कष्ट को भोगा है। ऐसा लगता था कि दिमाग की नसें फट जाएंगी। दुनिया देख के बैठे हैं भाई साहब, इसलिए हम शांत बैठ जाते हैं किनौर में जाके। हमें तो एक कोना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। बहुत देख ली भगदड़, ये सब चीजें हैं, हम बहुत कर चुके हैं। शिखर जी की 6 दिन में 7-7 वंदनाएं की हमने, लगभग 50 वंदनाएं कर चुके। आंधी तूफान बरसात कैसी हो, जाते थे। एक धुन थी, बस भगवान की कृपा से उन्होंने बताया कि तेरा प्रभु तुझ में ढोले। अब वो कहते कि बस जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे पास आने की, हम तुम में ही बस गए हैं। आओ आओ पारसनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। आओ आओ पारसनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर, एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। आओ आओ पारसनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में। मेरे हृदय के सिंहासन में एक प्रभु ही बसते हैं, और कोई दूसरे के लिए स्थान ही। अब भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान जब हम में ही समा गए, कोई दूरी ही नहीं रही। हृदय में है तस्वीरें है यार की, जब चाहा गर्दन झुकाया वो देख लिया। नहीं लगता? समाज की नेतागिरी भी हम बहुत कर चुके, जैन युवा समिति के अध्यक्ष रहे हम, दुनियादारी बहुत देख चुके, मारकूट सब कर चुके, ठोक पिट के। अब हो के नाराज सब जगभर से, अब सिद्ध शरण में अब ज्यादा भागदौड़ की इच्छा है नहीं है, सही बताए। दुनिया की अचार चटनी सब बेचे हम। नहीं भैया, कहीं कुछ नहीं रखा, हमारे अनुभव से सीख लो, नहीं सीख पाए हो बाद में तुम्हें भी वापसी यही आना पड़ेगा। कर लो कितनी भागदौड़ करना है। सुखचंद्र ने कहा कि देख भाई, इसके लिए मनुष्य भाव नहीं मिला था, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए मनुष्य भाव मिला था। छोड़ जो व्यर्थ के भेष,
और बस एक आत्मा की आराधना में लग जाए। अंदर में चैतन्य स्वर्ण, अंदर में बना बनाया वो खदान है सोने की, जिसका स्पर्श करने से सोना ही सोना बहेगा, परिणति में आनंद का। कहीं कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, ना कुछ करना, ना धरना, मगन रहना। अगर परेशान हो तो एक बार ये काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम तद्गत विलसंतम स्व समालोक एन त्यजति जगति मूर्ता साकम एकत्व मोहम। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि एक बार मौत की कीमत पे तो उसके लिए लग जाए, और तुझे आत्मा ना मिले, अतीन्द्रिय आनंद ना मिले तो मेरी गारंटी मुझसे ले जाना। यह गारंटी दे रहे कि तुझे मिलेगा ही आनंद। वहां तो देख नहीं रहा, जहां गारंटी है कि नहीं मिलेगा। स्त्री कह रही है कि मुझ में सुख नहीं है तेरा, पुरुष कह रहा है कि मेरा सुख तेरे में नहीं है, फिर भी जबरदस्ती खोज में लगे हो, इस पागलपन की दौड़ में लगे हो। सोना पैसा कह रहा है कि मुझ में सुख नाम का गुण नहीं है, मकान कह रहा है मुझ में सुख नाम का गुण नहीं है। यही नहीं ना, जहां जो चीज नहीं है क्यों व्यर्थ में ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। तीन प्रकार के लोग होते हैं। सबसे समझदार वो होते हैं जो दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख के समझ जाते हैं। दूसरे समझदार वो होते हैं जो खुद ठोकर खा के समझ जाते हैं। और तीसरे प्रकार के मूड वो होते हैं जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं समझते। हम कौन सी कैटेगरी में है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम सीख रहे हैं, इन चीजों से भी हम सीख रहे हैं। बच्चे को थोड़ा ललक तो लगती है ना, आगे बिल्कुल लाल लाल गोल गोल दिखती है तो लगता है कि देखें कितनी अच्छी चीज है, और जब जाके छूता है ना तब पता पड़ता है कि ये जलाती है। कोई बात नहीं, थोड़ा देख लो, घूम फिर लो, लेकिन इस पंचम काल में सामर्थ्य कम है, फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम तो कहेंगे फंसो ही नहीं। तो अस्थि से कहें कि स्वरूप प्रत्यपन्न, और नास्ति से कहें तो इच्छा निरोधस तप। धवला में कहा इच्छा निरोधस, दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य है। इच्छाओं का निरोध करके स्वरूप प्रतिपन्न करो, और स्वरूप प्रतिपन्न होने पर इच्छाओं का सहज निरोध हो जाता है। जब आपको रत्न दे दिए जाए तो कूड़ा करकट कांच कौन संभाले? असली रत्न इसको मिल जाए, वो कांच के ढेर क्यों संभाले? क्यों फालतू की मेहनत करें? नहीं करेगा भैया, सहज बात है। संसार में रहने लायक नहीं है, एक बात बता दें आपको, यहां किसी को आज तक सुख नहीं मिला, इतना पक्का है। जिसको भी मिला अंदर में मिला है, बाहर में किसी को सुख नहीं मिला। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जर जमीन जोरू कुछ ना साथ जाएगा, और खाली हाथ आया था कौन? सिकंदर की हम। समझने लायक है भैया। तप के दो प्रकार के तप बताए हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं और 6 प्रकार के अंतरंग तप है। बहिरंग तप उसे कहते हैं जिसको देख के बाहर के लोग कहें कि बड़े तपस्वी हैं भैया जी। अंतरंग तप क्या होते हैं? बहिरंग तप जिनके लिए होते हैं वो अंतरंग तप है, और अंतरंग तप का जो बहिरंग स्वरूप है वो भी वास्तव में उपचार है। उसका अंतरंग भी एक स्थिति है और एक बहिरंग स्थिति है, उन दोनों में भेद करना पड़ेगा। कल आपको कुछ मैंने बताया था, निश्चय धर्म क्या है, व्यवहार धर्म क्या है, उपचार धर्म क्या है। एक एक तप पे आप विचार कर सकते, इसको आप विस्तार करिए, होमवर्क करिए। हम क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पे? हम कर क्या रहे?
पहला तप कौन सा है बहिरंग तप में? अनशन। अनशन माने अन असन। असन माने होता है भोजन। असन माने होता है भोजन, भोजन का त्याग। भोजन के त्याग करने से आत्मा का धर्म हो जाए। समझना बात को, अंतर समझना। शरीर में भोजन नहीं गया, भोजन का त्याग शरीर का, और धर्म हो गया आत्मा का। ऐसा कहें कि हमने भोजन किया और आपका पेट भर जाए, ऐसा संभव है? अनशन क्या है आखिर? तो अनशन को समझे अपन, 3 स्तर पे समझे अनशन को। कल के साथ से वो लगाओ, आज वाला लगाना। अनशन को 3 स्तर पे समझें। अभी इसको नहीं पढ़ो, हमसे समझ लो, फिर समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। अनशन को 3 स्तर पे 3 चीजें हैं। अन असन, अनशन जिसको उपवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवास। उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है उपधन वास। उप माने होता है समीप, वास माने होता है रहना। उप माने क्या होता है? समीप। वास माने क्या होता है? रहना। किसके समीप रहना? अपने शुद्धात्मा के समीप रहना। तो 2 शुद्धात्मा है क्या? एक शुद्धात्मा और एक शुद्धात्मा के समीप रहना। तो कौन सी शुद्धात्मा को कौन सी शुद्धात्मा के समीप रहना? 2 है। एक स्वभाव है, एक स्वभाव पर्याय है, एक पर्याय है और एक स्वभाव है। जो पर्याय है, ज्ञान पर्याय है, ज्ञान पर्याय अभी बाहर में देख रही, उसको लग रहा था कि देखो स्त्री में सुख है। ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान की पर्याय है, ठीक है ना। अभी लग रहा था स्त्री में सुख है, तो स्त्री में सुख की खोज के लिए वो पर्याय बाहर जा रही थी। अब समझ में आया कि स्त्री में सुख नहीं है, हमारा सुख हम में है, तो वो ज्ञान उपयोग पर्याय, चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग अंदर में ढल गया तो सुखी हो गया। इतने से तो काम है ना। उपवास, जो बाहर में दृष्टि भ्रम रही थी सुख की खोज में, अब हमें समझ में आ गया कि पर में मेरा सुख था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। अब थक गए होकर निराश अब जग भर से, अब आत्म शरण में आए, तो उपयोग बाहर से हट के अपने में ढल गया। ढल गया तो आनंद हो गया। कुछ भी नहीं है, धर्म एक खेल है, सही बता। मैं आपसे कहूं कि आपको 1001 वंदना करना है शिखर जी की और मोक्ष मिल जाएगा, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? देखो ये बच्ची तैयार हो गई, और कितने लोग तैयार हो जाएंगे? सब तैयार हो जाएंगे वैसे तो, अब तो मोटरसाइकिल भी जाने लगे, तैयार हो जाएंगे। मोक्ष मिल रहा भाई साहब 1001 वंदना में, 1001। लेकिन हम दूसरी ऑप्शन भी रखें मोक्ष जाने का, कि आपको कुछ नहीं करना और मोक्ष मिल जाएगा। दो ऑप्शन, आपको बिल्कुल शांत बैठे रहना, रोज 2 घंटे आपको शांत बैठना है यहाँ पे। बस एक ही अभ्यास करना कि उपयोग कैसे अंदर में ढल जाए, कैसे अंदर परिणति जाए, अपने स्वरूप में कैसे गुप्त हो, कैसे बाहर से दृष्टि हट के अपने में समेट जाए। 2 घंटे रोज बैठना आपको, पहला। और दूसरा 1001 वंदना करने का ऑप्शन, कौन सा सरल है? 1001 वंदना करना सरल, और स्वरूप में 2 घंटे लिए स्वरूप स्थिरता के लिए बैठना बहुत कठिन का, असंभव। 5 ही मिनट में 2 उचर 15 घाई उपयोग करते नहीं है। पता, हमें कठिन काम करने की आदत पड़ गई, तो कठिन नहीं, असंभव है वो, पर से सुख नहीं हो सकता भैया। उपवास माने स्वरूप में वास करना, भूखा रहना आसान है। उस उपवास का निषेध नहीं कर रहे, वो उपवास स्वरूप प्रतिपन्न के लिए था।
बाहर शरीर में भोजन न देना वो स्वरूप प्रतिपन्न के लिए था, और हमने बाहर में शरीर को भोजन न दिया और शरीर का धर्म हो गया, ये मान लिया, ये हमारा भ्रम हो गया। देखो रोज काम धंधे में जुटे रहते थे, उपवास है भैया हमारा, बहुत बढ़िया, आपने उपवास किया, बहुत अच्छा, करनी चाहिए। 3 चीजों का त्याग होता है उपवास में, विषय, कसाय और आहार। कितनी चीजें? विषय, 5 इंद्रिय के विषयों से छूटना है आपको। कसाय नहीं करना। आदमी के भैया जितना हमारी दादी को उपवास हो तो उतना बहुत कला है, बहुत। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे हम। विषय, कसाय और आहार, 3 का त्याग। पंचेंद्रिय के विषय, आज का उपवास है ना तो हम भी खेल रहे हैं गोटी का खेला, पहले जमाने के। आज तो मोबाइल चलाने की गेम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे, ताश उपवास है। ये टाइम भूख लगे अब नहीं तो कछु ना कछु काम में उलझे रहा, उपवास है जी। पाप बंद का कार्य, पाप बांध रहे वहां पे बैठे बैठे। उपवास का मतलब विषय, कसाय और आहार। ना तो पंचेंद्रिय के विषय प्रशस्त में लगना है आपको, ना कसाय करना है और ना आहार करना है, तीनों का त्याग। जब व्यवहार से हो उपवास अभी। और फिर करना क्या है? उपवास, स्वरूप में वास करना, वो निश्चय उपवास। अब देखो 3 चीजें हैं, निश्चय तप, व्यवहार तप और उपचार तप। निश्चय तप माने क्या हुआ? स्वरूप में वास करना, वो निश्चय तप। दूसरा व्यवहार तप, उपवास करने का भाव कि आज मुझे उपवास करना है, ऐसा शुभ भाव, वो व्यवहार से उपवास। उपचार से उपवास वो है कि शरीर में भोजन का ना जाना। 3 स्तर समझ में आ रहे ना? पीछे से समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है ठंडी ठंडी हवा में? जिनमाणी माँ की लोरियां जब सुनाई देती हैं तो जिसको गोलियां खा के नींद नहीं आती थी उसको वैसे भी नींद आ जाती। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सुमत प्रकाश जी भाई साहब कि मम्मी नई नई आई शादी होके, सो उनकी सास जबरदस्ती मंदिर भेज देती स्वाध्याय में। सुबह घरे आके कहें कि मम्मी हमें तो उधर जाके नींद आया, तो उनकी सास कहती फिर भी जाओ, जब भी नींद खुलेगी वहीं बैठ के खुलेगी। अर्थात वहीं बैठ के समझ में आएगा। नए लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता, जबकि भी लग जाए तो घबराना नहीं, लेकिन जब बैठते रहोगे तो एक दिन बात समझना भी। उपवास की समझ में आ गई? पहला अनशन, उपवास कहे या अनशन कहे, अनशन के 3 स्टेप समझ में आ गए। पहला अनशन निश्चय, निश्चय अनशन क्या कहलाएगा? स्वरूप में वास, उपवास। अनशन कहें उपवास कहें, उपवास। दूसरा उपवास, आज मेरा भोजन का त्याग है, जो विकल्प, स्वभाव रूप विकल्प। और तीसरा शरीर में भोजन का ना जाना, वो 3rd शरीर के स्तर का है उपवास, वो उपचार से उपवास है। अभी मैं उसको सबको एक एक बताऊंगा, ध्यान सुनिए, बहुत काम की बात है, घबरा नहीं जाना। देखो कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा सच्चाई से, कब तक भागते रहेंगे कथा कहानी में? तो वो इसके लिए है कि हम तत्व दे सकें आपको। एक बच्चे को बुखार चढ़ रहा था कई दिन से, कड़वी दवाई खाता नहीं था, तो मम्मी ने क्या किया, छोटे छोटे लड्डू बनाए मावा के, उसके बीच में गोली रख दी। बच्चे से कहा बेटा खा लो जो लड्डू। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा कि बेटा खा लिया? ले हो मम्मी, लड्डू तो खा लिए लेकिन गुठली थूक दी। गुठली मारे वो दवाई जो खिलाना थी वो तो खाई। कथा तो बहुत अच्छी थी, पंडित जी ने कथा बहुत अच्छी सुनाई थी, लेकिन कथा खाए के लाना सुनाई थी, वो तो चाशनी है जिसमें हमें दवाई घोल के पिलाना थी। लेकिन यहाँ के लोग तो गजब के। कौन सा काल है? चौथा काल। तीसरे में भोग भूमि हो मोक्ष नहीं होती, इसे चौथे ही चलने दो। नहीं, वास्तव में हम बहुत अच्छा लगता, यशस्वी लोगों का नगर है ये। देखो एक चीज बताएं, आप कहीं चले जाओ इस दुनिया में, जब 4 बर्तन होते हैं तो खन खन करते हैं, हाँ? आप क्या व्यक्ति है जहां रहता वहां से असंतुष्ट ही रहता। इस व्यक्ति की एक की नहीं सबकी समस्या है, किसी को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती,
किसी पत्नी को अपने पति अच्छे नहीं लगते, वो टोच नहीं देते, देखो बे तो देखो 9 लाख हाल ले आए, तुम तो आर्टिफिशियल भी नहीं ले आए, वे तो घूमने जा रहे, देखो बे कहाँ कुल्लू मनाली, हमें इतने तुम इतने घूरे पे घुमावे नहीं ले जाते, घूरे नहीं इतने पार्क में, हमारे तो कर्म फूट गए, इससे अच्छे तो हमें पिताजी कुआं में पटक दे तो साजी रहती। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की तो चौथा काल है, हम तो वहां की बात कर रहे हैं। जहां है व्यक्ति वहां संतुष्ट नहीं रहता। आप जहां नौकरी कर रहे हैं ना उसको कोसते रहते, इसलिए आपको नौकरी फलती नहीं। आप जिस व्यवसाय को करते हो उसको कोसते रहते, इसलिए व्यवसाय फलता नहीं है। जिस पत्नी को पाते हो उसको कोसते रहते, इसलिए वो पत्नी भी आपके लिए संतुष्ट नहीं रहती। जिस पति को पाते हो उससे भी संतुष्ट, उसको कोसते रहते। कोसने से कुछ नहीं होता, जहां है जो मिला है उसमें संतुष्ट हो। क्या हो? संतुष्ट हो। हम बार बार यहाँ क्यों आते हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत अच्छा ध्यान लगता है, ऐसा लगता है यहीं से मोक्ष हो जाए हमको। कल हमने इनसे यही कही थी कि भाई ये यार हम वहां बैठते ध्यान लगता है, अच्छा लगता है भविष्य में यहीं से मोक्ष होगा हमारा। हमारा ध्यान लग रहा है और आपको ध्यान नहीं लग रहा, आपको तो फटाखटर पटर याद आ रही कि उनने ऐसा कर दो। पंडित जी ये वो बहुत बड़ी समस्या है, कई सालों से चल रही है, आप निपटा जाओ सो गंगा नहा जाए। हमने कि नहीं, हम नहीं निपटाएंगे, क्योंकि 4 और खड़ी पीछे उसके, वो एक निपटेगी तो 4 समस्याएं आने वाली हैं पीछे। कोरोना काल में आदमी कह रहे थे पंडित जी क्या बताएं, कोरोना काल किसी प्रकार से एक बार चलो जाए तो बड़े गंगा नहाए। कोरोना काल के बाद कितने सारे युद्ध चल रहे हैं आपको पता है? कोरोना में जितने लोग मरे थे उतने एक दिन में मरते रोज लोग। जितने कोरोना में साल भर में मरे होंगे 2 साल में, उतने रोज मर रहे हैं युद्धों में। आज फिर से एक कोरोना की जरूरत है। पॉल्यूशन कितना बढ़ गया, लोग सांस नहीं ले पा रहे। फिर से पॉल्यूशन घटाने के लिए कोरोना की जरूरत है, फिर से प्रेम बढ़ाने के लिए कोरोना की जरूरत है, फिर से विश्व युद्धों को टालने के लिए कोरोना की जरूरत है। कोरोना रोना नहीं था, हंसना था। आप परिवार के साथ बहुत समय बाद बिताया था आपने समय, घर में भक्तांबर पढ़ते थे, ये पढ़ते थे, तत्व चर्चा होती थी, क्या सुनहरा अवसर था। आज भी लोग याद करते कि काश वो समय फिर से आ जाए। जिसको रोने की आदत थी वो कोरोना में रोता रहा, जिसको हंसने की आनंद करने की आदत थी वो वहां आनंद करता। मैं बार बार कहूंगा जीवन से शिकायत करना छोड़ दो। जो मिला है आपको सबसे बेस्ट हर चीज मिली है। मैं आपको बहन का बताते कि वो बहन कैंसर है, रिसाव होना शुरू हो गया, धीरे 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 शरीर गल रहा है, लेकिन प्रसन्नता पूरी है। आपके पास वो समस्या नहीं है, उसके बाद भी आप दुखी हो, और उसके वो इतनी समस्या होते हुए वो प्रसन्न है। अंतर क्या है? तत्व ज्ञान का। दुख सुख का संबंध शरीर के कष्ट अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं है, परिस्थिति से नहीं है, मनस्थिति से। परिस्थिति से नहीं है, कैसे है? सोच बदलो। पहला तप कौन सा था? अनशन। उसके बाद दूसरा कौन सा है? अवमोदर्य। कौन सा है? कौन सा है? अवमोदर्य। ऊन उदर कहते हैं, ऊन उदर। ऊन माने होता है कम, उदर माने होता है पेट। पेट में भूख से कम खाना वो कहलाता ऊन उदर। ऊन उदर आपने किया, ऊन उदर को एक भूख से कम एक आसन कह सकते हैं। अनशन अवमोदर्य वृत्ति पर, हाँ एक आसन कह सकते हैं। ऊन उदर भूख से कम खाना, एक बार खाना आपने। अब आपने भूख से कम खाया तो प्रमाद नहीं आया, अच्छे छक्के खा लेते ना। अपन क्या करते, एक आसन हो तो दून उदर कर लेते, ऊन उदर की जगह क्या करते? पंडित जी क्या करें, कुछ लोग तो पता कितना गजब का करते, कितना गजब का, कि वहीं पे बैठे रहेंगे, आसन नहीं छोड़ेंगे, आसन नहीं छोड़ेंगे। और आसन नहीं छोड़ के थोड़ा एक बार खा लो तो कहीं सामायिक कर ली, फिर दोबारा खा लो, फिर पानी पी लो, 2-3-4 घंटा में आराम से दोनों तीनों दर कर लो, होगा घुमाओ तो एक आसन हो, बैठे रहे डटे होते हैं, होते ही सब हो जा। काहे को ठग रहे अपने आप को भैया, की को दिखा रहे प्रदर्शन करने की आनंद करते।
ऊन उधर माने भूख से कम खाओ। भूख से कम खाओगे तो सामयिक आनंद से होगी, नहीं तो सामयिक में नींद आएगी। आप लोगों को तो नहीं आती होगी ना नींद? सामयिक करते ही नहीं हुई, करत होगा। करा तो तब तो नींद को पता पड़े। हम तो भोजन के बाद पंडित जी फिर ऐसा लगा कि घोड़े बेच के सो गए, कब 2 घंटा व्यतीत हो गए, हमें तो होश ही नहीं आओ। कैसे पर्यूषण पर्व चल रहे हैं ना, तो थोड़ी मिठाई मिठाई ना बने, लोगों को पहले से इंतजार करा कि 10 लक्षण आएंगे तो थोड़ी खज्जा पपड़ियां गूंजा और थोड़ा माल मसाला मिलेगा, खीर पूड़ी खाने को मिलेगी थोड़ी, ये खिलाने संयम के पर्व। तो एक बार थोड़ा कम खाया भूख से तो आपको प्रमाद नहीं आएगा। सामयिक करी तो अंदर में उपयोग ढलेगा और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, तो वो निश्चय ऊनोदर। और वो भूख से कम खाना, धर्म आराधना करने का जो भाव है, शुभ भाव, वो हो गया व्यवहार से ऊनोदर। और शरीर में भोजन कम गया, वो हो गया उपचार से ऊनोदर। कैटेगरी समझ में आ रही है? बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, बहुत बड़ा रहस्य है, समझना इस बात को। तीसरा कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान तप। परिसंख्यान माने होता है सीमित। वृत्ति जो स्वच्छंद चल रही है उसको सीमित करना। मुनिराज ने आंखड़ी ले ली। क्या आंखड़ी ले ली? कि एक स्त्री जिसके बाल मुंडे हो, जिसके हाथ में हथकड़ी हो, आंखों में आंसू हो, सूप हो, जो जो हो, सब लगा लेना। कितने दिन आहार नहीं मिला था पता आपको? 175 दिन, 5 महीने 25 दिन, 5 महीने 25 दिन तक विधि नहीं मिली थी। ये चंदनवाला के साथ बहुत अन्याय हुआ। हम पंडित जी क्या बताएं, बेचारी राजकन्या ऐसे दुख उठाना पड़े, कहां कहां भटकती रही। अंत में तो सेठानी ने हद कर दी, काल कोठरी में डाल दिया, मूड मुड़ा दिए, हथकड़ी बेड़ियों में डाल दी। बहुत अन्याय, अन्याय हुआ। अन्याय नहीं हुआ, विधि की विधि मिल रही थी। क्या मिल रहा था भाई साहब? विधि की विधि मिल रही थी। 5 महीने 25 दिन हो गए थे भाई साहब, और विधि वहां पे वृत्ति पर संख्यान तप। ऐसी आखिरी ले ली कि वो मिले ही नहीं, मिले ही नहीं। लेकिन विधि की विधि कैसी मिलती चली गई, मिलती चली गई, मिलती चली गई, और अंत में 5 महीने 25वें दिन वो विधि मिल गई। अन्याय नहीं हो रहा था, विधि की विधि मिल गई। आपके जीवन में भी जो दुख के क्षण आते हैं वो आपको जागृत करने की विधि है। नहीं तो हम गाफिल निद्रा में सोते रहते हैं, अनुकूलताओं में व्यक्ति बिल्कुल मस्त सो जाता है, और प्रतिकूलता आती तो थोड़ी झपकी खुलती है, झपकी जिसको कहते हैं। आपको जगाने आती है, घबराने नहीं आती हो। सोना जैसे जैसे तपता है ना, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा। अग्नि में तप के सोना कमजोर होता है कि मजबूत होता है? गंदा होता है कि और उज्जवल होता है? कैसी लाइफ स्टाइल जीना चाहते, अनुकूलता वाले की प्रतिकूलता वाले? ऐसे ससुराल मिले जा तुझको, कैसा? ऐसी ससुराल मिले जहां खूब प्रतिकूलताएं हो, खूब मजबूत हो जाओ। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? माता सीता नहीं बनती अगर प्रतिकूलता नहीं आती, तो अनुकूलता में रह जाती। माता सीता दीक्षा नहीं लेती, जगत पूज्य नहीं होती। जगत में सीताराम इसलिए कहा जाता है कि पहले सीता ने संयम धारण किया था और बाद में राम ने संयम धारण किया था, इसलिए क्या बोलते हैं? सीता राम। सीता अनुगामी राम हुए थे, और सीता के आगे झुके थे राम। किसने झुकाया था? तप। वृत्ति पर संख्यान, कुछ ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ले लेते हैं जिसमें अपने अंदर का धैर्य की परीक्षा होती है।
अब 3 स्तर पे, बाहर की वृत्ति को सीमित करके अंदर स्वरूप में स्थिरता करना। बाह्य वृत्ति को क्या करते, सीमित किया, और अंदर में क्या किया, स्वरूप में स्थिरता। तो स्वरूप में स्वरूप स्थिरता निश्चय वृत्ति पर संख्यान, वृत्ति पर संख्यान आखड़ी आदि लेने का शुभ विकल्प वो व्यवहार वृत्ति पर संख्यान, और शरीर आदि की आखड़ी लेके निकलना आदि जो भी क्रियाएं हो रही शरीर की वो उपचार वृत्ति पर संख्यान। अभी बताएंगे, अभी चलने दो गाड़ी, एकदम जीरो नहीं करोगे। बहुत बड़ा रहस्य आप समझना इस बात को। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि धर्म क्या आखिर। क्या कहा, धर्म क्या। बस्तर के पास एक आदिवासी क्षेत्र था, मैंने आपको पहले घटना सुनाई थी। एक वैद्य वहां पे पहुंचा तो वहां पे इतनी पिछड़े जनजाति थी कि वहां लिखने के लिए कागज और पेन नहीं थे। तो एक आदिवासी व्यक्ति आया और उसने एक पत्थर उठा के खपड़ेल पे दवाई औषधि का नाम लिख दिया, किसको, पीस के खा लेना, चाशनी में चाट लेना इसको। और वो 15 दिन बाद आए, कहने वैद्य जी क्या गजब की दवाई दी आपने, एक खप्पड़ और दे दो। बोले क्या बात, कह वो खप्पड़ तो खत्म हो गया। बात समझ में आई? अरे वो खप्पड़ ही खा गया पीस के। अरे भाई साहब खप्पड़ नहीं खाना था, खप्पड़ में जो दवाई लिखी थी उसको खाना। ये बाहर तप तो लोगों को बाहर में दिख रहा है वो है, असली तप नहीं है। सोने की सही भी हो गया। देखो हम एक चीज बताएं आपको, अधिकतर भ्रम जनित रोग का उपाय भ्रम दूर करना है। हम आप लोगों की दवाई सब सही कर दे रहे हैं, बस एक काम करेंगे, हम भभूत देंगे आपको, भभूत। किसको जो भी समस्या हो, एक पुड़िया भभूत में सब रोग निवारण हो जाएंगे। 90% लोग सही हो जाएंगे उस भभूत से। 90% लोग। और यहां पे आप देख लेना, हम बाहर भभूत मांगने लाइन लग जाएगी दिन में। वो भभूत कुछ नहीं है, तुम्हारे चूल्हे की राख तुम्हारे की मंगाएंगे। बड़ी पंडित जी ने दी थी, गजब हो गया, उन्होंने मंत्र पढ़ा था कुछ, और वो बिल्कुल सही हो, पंडित जी गजब कर दिया आपका, तो पता नहीं चमत्कार है। हमसे कुछ लोग फोन पे बात करते कि भैया जी क्या बताएं, आप हमसे बात कर लेते तो हमारा रोग ठीक हो जाता, हमें बहुत शांति मिल जाती, आप तो हमसे बात कर लिया कर, बात कर पे फिर रोग ठीक हो जाता। वास्तव में बार बार फोन आते, आप बस सिर पे हाथ रख दो, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। अगर दोनों हाथ रखने लग जाए तो वो भगवान नहीं, भगवान दोनों हाथ रखते नहीं, क्योंकि वो भीतरागी है। जो व्यवहार की भक्ति है उसमें कोई निषेध नहीं, ऐसी बात है। चौथे नंबर का तप कौन सा है, रस परित्याग। पंडित जी आज हमारी रसी है, हम क्या बताएं, आज नमक की रसी है, तो हमने क्या करो हलवा के साथ पूरी खा ली, बस क्या खा लें, 2 पैसे का नमक नहीं खाया, हलवा के लिए घी खर्च किया, पूरी के लिए घी खर्च किया, इतनी मेहनत करी, 2 पैसा को नमक नहीं खाओ। अब क्या बताएं, वो रोनो रोनो खबत नहीं है ना, रोटी कैसे खपती, या तो पराठे बना लेंगे, और या खीर या पूरी या पराठे ये सब चीज चल जाती तो खब जाता अच्छे से, तना रुच के खा जात, नहीं तो खबत नहीं है। ऐसे नाटक करने तो वैसे नहीं मिलेगा, बढ़िया खीर हलवा मिल रहा है, गजब है, 5-10 उंगलियां घी में और सिर गजब हो गया। धर्म को धर्म होगा और आनंद को आज के आनंद की क्या बढ़िया मिले। जो तब चल रहा होगा, हम अजीरन के बीच में बैठेगा, रात में तो पानी पीना भी खून पीने जैसा है, तो मखाने मखाने की बातें कर रहे। अरे यार जब इतने और लोग नहीं कर, तुम खाती हो, बाकी सब चौथे काल वाले, एक ही पंचम काल वालों बीच में बैठो। आप लोग खाते रात में क्या मखाने पकाने, अपने तो फरार फरार मरार नहीं हो तो फरार हो जाते जो फरार खा रहे, अपने तो शाम को पानी मानी भी नहीं पीते, बच्चे बच्चे हो तो पानी पी ले वो चल जाए।
बड़े लोग पानी पिएंगे क्या? इतनी जीव राशि होती है, पानी में कितने जीव गिरेंगे, क्या क्या होगा। अपन लोग जैनी कितने करुणावान हैं। कौन सा चल रहा था? रस परित्याग। रसी का एक बहुत वैज्ञानिक महत्व है और आपकी रसना इंद्री को कंट्रोल करने में भी महत्व है। जो व्यक्ति कहता ना कि हमारा इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता, जो हैबिट पड़ जाती है उस हैबिट को तोड़ने के लिए रस परित्याग। हमें तो जो चीज चाहिए ही है, नहीं आज नमक की रसी है, आज नमक नहीं चाहिए, हम जीवन भर के लिए छोड़ दें, नहीं जीवन भर के लिए छोड़ देंगे तो शरीर खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। शरीर में पोषक तत्व की कमी भी नहीं हो और रसना इंद्री पे लगाम भी लग जाए, जे रस परित्याग। शरीर शत्रु नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल शरीर को उसको शत्रु समझ के या तो उसको ज्यादा खिला देते या भूखा रख देते। भूखे भी करने रहना चाहिए, उपवास करो खूब, 2-2 4-4 करो, लेकिन आत्मशोधन के लिए है, शरीर को सुखाने के लिए थोड़ी ना है वो। रस परित्याग, बाहर में रस का परित्याग है, लेकिन चैतन्य का रस भरपूर पियो। उसके लिए ना दिन है ना रात है। मुझे रात में भोजन करते कि नहीं करते? घटाघट चैतन्य का रस पीते हैं, कोई त्याग नहीं हो सकता। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के रस के लिए 24 घंटे खुला है। क्या रात में आत्मा की अनुभूति नहीं करते होंगे ना मुनिराज? क्योंकि रस परित्याग है। अरे उसका त्याग नहीं है, उसका तो खूब आनंद करने वाली बात है। तो चैतन्य का रस भरपूर पियो। बाहर में रस त्याग की भावना जो है, स्वभाव है, वो निश्चय रस परित्याग क्या है? अपने चैतन्य का रस पीना। वो क्या है? पर द्रव्यों में रस नहीं लेना। तो निश्चय रस परित्याग, व्यवहार से रस परित्याग का शुभ विकल्प, और उपचार से शरीर में रस का ना जाना। छठवां क्या है? पांचवा। कितने हो गए? 4 हुए। कौन सा रह गया था? विविक्त संन्यासन। विविक्त संन्यासन एक बहुत बड़ा तप है। हम क्या करें पंडित जी, अकेले रहो नहीं जात हमसे, हमें कोई ना कोई की संग तो चाहना ही है। जहां दो मिलते हैं वहां बातें शुरू हो जाती। आपने हमें देखा होगा, हम सवेरे से निकलते वहां पे अपने लथपुरा के मंदिर वगैरह, ये लोग कहते कि हम साथ में लग जाए, हम नहीं साथ में लगे सोमाओ सब चिंतन खराब कर दो। क्योंकि जहां दो होते हैं वहां पे बातें शुरू हो जाती। एक जगह हमने कहा कि एक सबसे बड़ा आश्चर्य हमने देखा कि 2 महिलाएं बैठी थी और मौन थी। क्या? विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? ऐसा कभी देखा है आपने? महिलाओं को ही समझ में नहीं आई बात। जहां महिलाएं 2 बेटी हो वहां पे बातों की कमी नहीं हुई है, बातें चलती रहेंगी। यहाँ की बात नहीं कर रहे, आप हृदय पे नहीं लेना हमारी बात, हम तो वहां की बातें कर रहे। यहाँ तो भैया बिल्कुल कौन सा काल है? विविक्त संन्यासन, विविक्त सैया और आसन, माने जो मोही जन है उनसे विवेक संन्यासन। आपका इतना बड़ा मंदिर है, अष्टमी चतुर्दशी में यहाँ पे एकांत में रहो, आराधना करो, मौन रहो। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास जो भी करते, एक आसन करो, आ गए बैठो आराम से। हम बैठते नहीं है, कहते आत्मा की अनुभूति होती नहीं है, भागते दौड़ते चलते फिरते लगे हैं। मोबाइल टन टन, घंटी थोड़े से बैठे थे उतने में घंटी बज गई। स्वयं इस जगत का सब सामायिक चल रही है, उतने भजन भी डिस्टर्ब करेगा। एक जन पूछने लगे पंडित जी, तो हम घंटी डमोकार मंत्र की तो लगा सकत ना, अब तुम उतने बैठे 1 नंबर 2 नंबर में, और वहां पे क्या बज रहा हो, और कपड़ा पेंट अपने जेब में रखे और शुरू होगा वो, कितना अपमान होगा। समझ में नहीं आता आदमी को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो विवेक संन्यासन क्योंकि थोड़ा अकेले रहना सीखो ना, क्यों दिमाग दूसरे का खाते रहो तो अपना खब्बाते रहते हो। एकांत में रह के स्वरूप की आराधना कर दो। विवेक संन्यासन में एकांत में रह के जो स्वरूप की आराधना हो रही है वो निश्चय विवेक संन्यासन। विवेक संन्यासन का जो शुभ विकल्प है वो व्यवहार विवेक संन्यासन, और एकांत स्थान में शरीर का रहना वो उपचार विवेक संन्यासन।
अब कौन सा रह गया? काय क्लेश। गजब का। काय में जो सुखिया बुद्धि है ना, एकत्व पूर्वक हम पाप करते रहते हैं काय से, उस सुखिया बुद्धि को तोड़ना है तो काय को थोड़ी प्रतिकूलताओं में ले जाओ। पंडित जी क्या बताएं, 4 दिन से लाइट ही नहीं आई, हम तो बड़े परेशान हो गए। नहीं, परेशान नहीं हो, अकाम निर्जरा करो। क्या करो? अकाम निर्जरा माने होता है कि इच्छा नहीं हो तो भी प्रतिकूलता बन गई तो समता भाव रखो। हाय हाय गर्मी गर्मी, क्या होता है, मच्छर, अरे कुछ नहीं, तू भी भूखा है, तू भी पेट भर ले, कोई बात नहीं, सबका काम चलेगा, जो दरबार खुला है, पीते रहो। काय को परेशान कर रहा है, उसको भी बैठे रहने दो। थोड़ी गर्मी मर भी पसीना निकलने, तो पसीना निकलने से रोग दूर होते, पता आपको? हम भोपाल में बैठे आधा घंटा धूप में बैठते, तेज पसीना निकलना चाहिए। एसी में जो द्वार है, जो छिद्र बंद हो जाते और फिर आपका पसीना नहीं निकलता तो आप बीमार हो जाते। विटामिन डी की कमी हो जाती। भारत में इतनी धूप निकल रही तब भी लोगों को विटामिन D3 और विटामिन डी की वजह वो कमी हो रही। क्या है? घर में बैठे एसी के अंदर, क्या आनंद आ रहा। आनंद बहुत महंगा पड़ेगा। धूप में बैठो, थोड़ा तपो, अंदर भी आत्मा को निखारने के लिए तपना है और शरीर को भी थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए तपने हैं। मेहनत करो तो ना डायबिटीज होगी, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना जे होंगे, ना बे होंगे, ना बे होंगे, कोई रोग नहीं होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखो। समझ गए? कौन सा चल रहा था? काय क्लेश। काय क्लेश, काय में सुखिया बुद्धि छोड़ो और अंदर में आत्मा में सुख स्वरूप आत्मा में स्थिर हो तो निश्चय काय क्लेश आत्म स्थिरता पूर्वक अंतरिंद्रिय आनंद का वेदन। बाहर में शरीर की सुखिया बुद्धि छोड़ने के लिए थोड़ी प्रतिकूलता देने का शुभ विकल्प, तो व्यवहार से काय क्लेश और उपचार से काय क्लेश, माने शरीर को धूप में बिठा ले हो, उपचार से काय क्लेश। देखो समय हो रहा है, नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? जैसे भोजन नहीं होता तो नींद भी नहीं आती। रात भर पंडित जी हम तारे गिनत रत का है, एक आसन रत्ना तो नींद, भूख भूख के खाली पेट भूख कितने लगा, क्या कहते, खाली पेट नींद नहीं आती। रात भर सोचा रत की अब सुबह होने वाली है। हाँ ठीक ठीक, थोड़ी और रहेगी। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल दिल पे नहीं लेना। हो गया? अब अंतरंग तप पे आते हैं फटाफट। प्राश्चित, हमारे द्वारा जो दोष होते हैं ना, दोष, वो हमें अंदर अंदर कुरेदते रहते, हमें कतरते रहते, हमें दुख देते रहते। दूसरा किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता, अंदर में हम जो पाप करते हैं वो पाप हमें कष्ट देते। हम जो गलत कार्य करते हैं वो अंदर में हमें शांति से जीने नहीं देते, निरंतर दुखी करते रहते हैं। तो प्रायश्चित गुरुजनों की साक्षी में प्रायश्चित लेने का शुभ विकल्प, व्यवहार प्रायश्चित, प्रायश्चित लेने पर निर्भरता होने पर स्वरूप स्थिरता होना, निश्चय प्रायश्चित, और प्रायश्चित आदि की जो योग हाथ जोड़ने आदि रूप विधि है वो उपचार प्रायश्चित। विनय, बाहर में हाथ जोड़ने आदि रूप क्रिया वो विनय, शब्दों से विनय रूप वचन बोलना वो व्यवहार विनय, और दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। ओ अभी 3 तो ले लो, हमें पता है। दर्शन ज्ञान विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, स्वरूप स्थिरता, निश्चय विनय, और दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। चौथी विनय कौन सी है? उपचार। तप नहीं, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। उपचार माने ज्ञानी जनों की विनय। अब इसमें दूसरी चीज, दर्शन विनय, सम्यक दर्शन को धारण करना, और सम्यक दर्शन जिनको धारण जो किए हैं उनकी विनय करना, वो व्यवहार से विनय। सम्यक ज्ञान को धारण करना निश्चय विनय, और जो सम्यक ज्ञान के धारी हैं उनकी विनय करना वो व्यवहार से विनय, और जो सम्यक चारित्र स्वयं धारण करना वो निश्चय विनय, और सम्यक चारित्र के धारियों की विनय करना वो व्यवहार विनय। ठीक है ना? उपचार विनय, लोक की जो विनय होती है उपचार विनय। कितने हो गए? 2 हो, 3 हो गए, 2 हो गए ना। तब अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति, स्वरूप की सेवा करना, स्वरूप की वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति समझ रहे? स्वरूप का सेवन करना वो निश्चय वैयावृत्ति। ज्ञानी जनों की सेवा करना, कोई तकलीफ हो तो वो व्यवहार भाव, शुभ भाव करने का भाव, और शरीर से वैयावृत्ति करना वो उपचार वैयावृत्ति। ठीक है ना? अब चौथा कौन सा है?
प्रायश्चित, स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय ग्रंथ, ग्रंथ को पढ़ते हुए स्वरूप स्थिरता करना, वो निश्चय स्वाध्याय। स्व अध्याय, स्व में अध्ययन, अपने में डूब गए तो निश्चय स्वाध्याय। स्वाध्याय करने का शुभ विकल्प व्यवहार स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के लिए आसन आदि मार के बैठे हो वो उपचार स्वाध्याय। अब कौन सा रह गया? व्युत्सर्ग, विसर्ग, शरीर से सुखी बुद्धि को छोड़ना और शरीर की सुखी बुद्धि को छोड़ के स्वरूप स्थिरता करना। अब स्वरूप स्थिरता करना निश्चय क्या हो गया? एक मिनट, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ठीक है। विसर्ग, शरीर की सुखी बुद्धि को छोड़ना, अपने में सुख स्वरूप आत्मा को देखना। अपनी सुख स्वरूप आत्मा को देखा तो निश्चय विसर्ग। दूसरा विसर्ग तब करने का भाव, व्यवहार से शुभ भाव, व्यवहार विसर्ग, और शरीर की सुखी बुद्धि के लिए प्रतिकूलता में रहना, वो उपचार से विसर्ग। अंतिम कौन सा है? ध्यान। देखो भैया 2-4 दिन में हम चले जाएंगे, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं, जो गुस्सा में देख रहे जरूर है, लेकिन हम हाई कमान के आदेश से चलते हैं। हम उनसे पूछ लेते कि क्या है आदेश, तो जैसा आदेश मिलता है ऊपर से वहां से चलता है हमारा, यहाँ से कुछ नहीं है। इसलिए हमारे विकल्प से कुछ नहीं होता, गुरुजनों का आदेश सिर माथे होता। चलिए थोड़ा परेशान कर लेने दो, है ना। देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान, ध्यान, ध्यान किसे कहते? ध्यान स्वरूप स्थिरता रूप ध्यान, निश्चय ध्यान। ध्यान करने का शुभ विकल्प व्यवहार ध्यान, और शरीर की ध्यान रूप अवस्था वो उपचार ध्यान। अब मैं बहुत बड़ा रहस्य आपको निकालने वाला हूं, अब इधर ध्यान से देखिए आप। ध्यान, अटेंशन प्लीज। हमें धर्म करना, धर्म करना अपन को ना भैया, धर्म करना। सब लोगों को धर्म करना कि नहीं करना? धर्म क्या है आखिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया। बच्ची सो गई क्या आपकी? बच्ची है कि चली गई? और चलो कोई, बहुत बढ़िया। आपसे पूछूंगा आज मैं, हमें धर्म करना, धर्म है क्या आखिर, आप बताइए। इतनी परिभाषा, इतनी सब चर्चा के बाद वास्तविक धर्म क्या है? बस 5 मिनट में सार, बाकी सब असार। हाँ जल्दी, आप ही से पूछ ले रहे। हाँ, असली धर्म क्या? 3 स्टेप बताए थे, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म और उपचार धर्म, 3 धर्म थे। असली धर्म क्या? बादाम, बादाम है का? बादाम की, बादाम उठाना वहां से, छिलका वाली बादाम नहीं में रखी होगी, बोरी में कहीं रखी, कहीं से भी उठा दो। बादाम ऐसे ही समझ लो, जब बादाम है, इस बादाम में असली बादाम क्या? डॉक्टर ने कहा कि बादाम खाया करो, बादाम, बादाम से आंखें बढ़िया रहती हैं, और क्या रहता? विटामिन ए मिलता है, और जे मिलता है, वो मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो बादाम खाया करो, बादाम से बहुत पौष्टिक होता। हमने डाली मुंह में बादाम, और दांत बाहर, बादाम अंदर। डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब पौष्टिकता तो दूर, दांत ही बाहर होगा। तकलीफ बढ़ गई। कहने लगे क्यों, बादाम कही थी? कहने आपने बादाम कही थी, हमने कौन सी बादाम खा ली? बादाम कहलाता का जो शिकला है, तो हमने कहा करो इसको फोड़ दो, इसके अंदर लाल लाल थी, को चीर के खा रहा हूँ। कहने लगा कि वो कछू तो भाव नहीं है, वो लाल कड़वी अलग लगा। कहने लगा खा ली? कहने वो लाल लाल छिलका खा लो। तो मूर्ख, बात थोड़ी ना बादाम है। फिर कहा है बादाम अंदर की जो मिगी है वो बादाम। तीनों को बादाम कहते, ध्यान से सुनना, तीनों को बादाम कहते, और इस बादाम के बिना उस बादाम की प्राप्ति नहीं होती। जी बादाम में इतनी गर्मी सर्दी धूप सही है, और उस बादाम को सुरक्षित रखा है, इसका उपकार बहुत है भाई साहब। ये बादाम नहीं होती ना तो अंदर की बादाम आपको मिल नहीं पाती। सीधी बादाम ऐसी लगी हो ना तो पक्षी तो वैसे ही खा जाते, तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचते?
अब सोचो, इस बादाम का बहुत महत्व है, लेकिन कहां तक? आप तक लाने के लिए। अब ले आओगे तो उसके बाद भी उस बादाम को पकड़े रहोगे तो मूर्ख कहलाओगे। अरे जहां तक जिसका रोल है वहां तक ठीक है ना। पवनंजय को प्रहस्त लेके आया अंजना के पास, और अंजना और पवनंजय आपस आमने सामने हो गए। प्रहस्त रुके कि जाए, और ना जाए तो बेवकूफ। ये छिलका भी तब भी पकड़े रहे जब खाने की बारी आ रही है, तो हम समझदार है कि मूर्ख हैं। पंडित जी हम कहा बताएं, हम पूजन करते ना, तो पूजन पूजन अगर हम अधूरी छोड़ दें, हमें ध्यान की तो बहुत बन रही थी, लेकिन अब पूजन अधूरी रह जाए तो पाप ना लगे। अगर ध्यान की स्थिति बन रही है और पूजन को नहीं छोड़ा तो पाप लगेगा। ध्यान सबसे बड़ा तप है भाई साहब, उसी के लिए पूजन कर रहे थे हम। पूजन माने स्वरूप में स्थिरता के लिए पूजन कर रहे थे, और स्वरूप स्थिरता बन रही थी, पूजन के चक्कर में स्वरूप स्थिरता छोड़ दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया। समझ में आ रही ना? ये जो छिलका है, जो उपचार से बादाम, और इसके ऊपर जो लाल कवर है वो व्यवहार से बादाम, और जो अंदर की लाल सफेदी है वो निश्चय बादाम। असली धर्म माने शुद्धोपयोग, आत्मलीनता। व्यवहार से धर्म, जो आत्मलीनता रूप शुभ विकल्प चल रहे हैं स्वरूप के संबंध में, वो क्या है? व्यवहार से धर्म। और बाहर में ग्रहण त्याग की क्रियाएं, केस लॉन्च करना, नग्न रहना, जो उपचार से धर्म। अब नंबर दें इनको, नंबर दें। शरीर की क्रिया का कितना फल मिलेगा? इस बादाम को खाने में कितनी पौष्टिकता आएगी आपको? जीरो नहीं, नुकसान हो जाए। शरीर की क्रिया का जीरो फल है, लेकिन योग क्रिया अवश्य ही पाई जाती है। इस शब्द को ध्यान रखना। भूमि के अनुसार योग क्रिया अवश्य ही पाई जाती है, लेकिन क्रिया का फल नहीं होता है। और क्रिया से ही पहचान होती है अंतरंग की, क्योंकि अंदर का शुद्ध उपयोग दिखाई देता नहीं है, स्वभाव दिखाई देते नहीं है। और बाहर में पहचान, मुनिराज कैसे होते? नग्न दिगंबर होते। कैसे होते? पिच्ची कमंडल वाले होते, उसी से पहचान होगी। लेकिन वो पहचान का चिन्ह तो है, लेकिन वास्तव में उससे धर्म। समझ में आ गया? बादाम से पहचान कवर से ही तो होगी, लेकिन वास्तविक बादाम है क्या ये? एक नंबर। दूसरे, भाव का फल। अब तत्व की तरफ से देखें, पहला नंबर तो जड़ की क्रिया हो गई, ठीक है ना? शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया हो गई, जीरो फल। यहां पे शुभ भाव हुई है। शुभ भाव आते हैं स्वरूप अनुभव के पहले, आत्मा संबंधी विकल्प आते हैं, लेकिन आत्मा संबंधी विकल्पों का भी तिरोभाव होता तब अनुभूति होती है। क्या कहा? आत्मा संबंधी विकल्प भी चले जाते हैं अनुभूति के काल में। रहते हैं कि जाते हैं? चले जाते हैं। जी, जब बादाम खाओगे तो लाल आमी वाला छिलका रहेगा कि चला जाएगा? कैसे करोगे ना, फुला देते तो ऐसा करोगे तो बादाम अंदर और छिलका बाहर। पहले नहीं निकलेगा, ऐसे दबाओगे तो अंदर बादाम और छिलका बाहर। ये आश्रवबंध तत्व है, यद्यपि ये संसार के कारण है। कौन? आश्रवबंध माने जो आपको शुभ विकल्प आ रहे हैं, यद्यपि हैं तो वो संसार के कारण, लेकिन भूमिका अनुसार होते हैं और स्वरूप को समझने के लिए अनिवार्य है। आत्मा को बिना विकल्पों के समझा जाता नहीं है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो आश्रय और बंध तत्व है। कौन सा तत्व है? अब देखिए, जो बीतरागता हुई, बीतरागता वो क्या है? आनंद रूप है। वो क्या है? आनंद रूप है। और वास्तविक धर्म वही है, उससे कर्मों का बंध नहीं होता, वो संबंध निर्जरा और मोक्ष। समझ में आया ना? इसको इसलिए समझना जरूरी है कि हम शरीर के स्तर पर अटक जाते हैं या स्वभावों के स्तर पर अटक जाते हैं, स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। हम सभी स्वरूप तक पहुंचे, आनंद ले। आत्म मेरी हो ज्ञाता
मंगल उत्तम कोई शरण है मेरी मंगल उत्तम मेरी शरण हो मैं ही हूँ शाश्वत धाम तू ही है साधन साध्य तू ही है तू ही है साधन साध्य तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य मेरी हूँ मैं ही शिव स्वरूप शिव का बहुत बढ़िया जो भी मुक्ति गए जाए जो भी मुक्ति गए तू ही तो है तारणहार जग में साचो शरण धाम बोलो उत्तम तप धर्म की 10 लक्षण महापर्व की समय नहीं है ना